हार्ड रीसेट, शायद आपने इसका नाम सुना होगा और आपने भी अपने फ़ोन को कभी ना कभी हार्ड रीसेट ज़रूर मारा होगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन को ओपन करना होता है। तो वहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसका नाम है वाइप डेटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट और दूसरा है वाइप कैशे पार्टीशन। लेकिन क्या आपको पता है इस ऑप्शन का क्या यूज़ है, इसका एक्चुअल क्या यूज़ है फ़ोन के अंदर, और इस ऑप्शन को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है? अगर नहीं पता तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस ऑप्शन को लेके। अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पे भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस, ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, इसके क्या यूज है, ये जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर में एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन को किस तरह ओपन करते हैं। तो एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फोन को स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप यानी ऊपर का बटन, होम बटन और पावर बटन, इन तीनों ऑप्शन को एक साथ दबाए रखना है कुछ सेकंड के लिए, जब तक आपके मोबाइल में स्क्रीन ऑन ना हो जाए। तो जैसे ही स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको इन तीनों ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के बाद भी अगर आपके फोन में एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन ओपन ना हो तो इसके बाद आपको बस गूगल पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन फॉर, और आपके फोन का जो भी मॉडल है वो वहाँ पे डाल दीजिए। तो वहाँ पर आपको कई सारे वेबसाइट जाएंगे, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने फोन के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन किस तरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इस मोड के अंदर आपके मोबाइल में किसी भी तरह का टच काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन का इस्तेमाल करना होगा ऊपर नीचे जाने के लिए, और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली पावर बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह आप अपने फोन में एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसका नाम है वाइप डेटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट और दूसरा है वाइप कैशे पार्टीशन। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है वाइप डेटा स्लैश फैक्ट्री रीसेट। ये ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, और ये ऑप्शन काफी काम आने वाला है आपके। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के जो भी डेटा है उसे पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं या फिर कहे हार्ड रीसेट मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके एंड्रॉयड फोन में कुछ डेटा है और आप चाहते हो कि वो सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाए, आपका जो फोन है वो कंप्लीटली एक नए फोन की तरह हो जाए, जिस तरह आप मार्केट से एक नया फोन खरीदते हो और उसमें जो कुछ भी सेटिंग्स मिलता है या फिर जो कुछ भी एप्स इंस्टॉल मिलते हैं वो सारे के सारे आप दोबारा से चाहते हो, एक नए फोन की तरह सेटिंग्स चाहते हो, तो ये सब आप आसानी से यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फोन को फॉर्मेट मार सकते हैं, यानी अगर आपको कंप्लीटली फोन को फॉर्मेट मारना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने इंटरनल स्टोरेज के डेटा को पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके फोन का जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट हो जाए, जो भी एक नए फोन में होता है, तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। और इस ऑप्शन की मदद से अगर मान लीजिए आप अपने फोन का पैटर्न लॉक भूल गए हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन की मदद से पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो या फिर कहें हटा सकते हो। इसके अलावा ये ऑप्शन आपके मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड से किसी भी तरह के डेटा को डिलीट नहीं करता, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज के डेटा को डिलीट करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो फोन है स्लो चल रहा है, बार बार हैंग हो रहा है और फोन के ऐप क्रैश हो रहा है, या फिर फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो पूरी तरह फुल हो गया, या फिर फोन का पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक आप भूल गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, इस ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फोनों के अंदर आपसे FRP लॉक मांगता है, जहां पर फोन को ऑन करने के बाद आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है जो आपने अपने फोन के अंदर डाल रखा था, तो ऐसे में आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं और आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है जो भी आपने अपने फोन में डाल रखा था प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करने के लिए, तो ऐसे में आप इस मेथड को अपना सकते हैं। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड याद नहीं है तो इस मेथड को मत अपनाइए, क्योंकि FRP लॉक को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है वाइप कैशे पार्टीशन। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फोन के जितने भी टेम्परेरी फाइल है या
फिर कहे कैशे फाइल्स है या फिर कहे जंक्स फाइल है, जो भी एंड्रॉइड सिस्टम का है उन्हें आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिस तरह आपके कंप्यूटर के ब्राउजर में जो भी कैशे फाइल स्टोर होता है और उन्हें आप वहां पे जाके डिलीट कर सकते हैं, सेम उसी तरह आप यहाँ पर वाइप कैशे पार्टीशन के ऑप्शन की मदद से उन सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड फोन में वाइप कैशे पार्टीशन ऑप्शन का इस्तेमाल फोन से जंक फाइल, टेम्पररी फाइल्स या फिर कैशे फाइल्स को एक साथ डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑप्शन आपके फोन से किसी भी तरह के इंटरनल स्टोरेज या फिर मेमोरी कार्ड से डेटा को डिलीट नहीं करता, बस कैशे फाइल और टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करता है। इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो कि कैशे फाइल की वजह से आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर आके आप उन कैशे फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल का जो भी ऐप्स है वो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो काम कर रहा है या फिर ऐप क्रैश कर रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ पर आके कैशे पार्टीशन को डिलीट करके उन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने फ़ोन में कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या फिर एंड्रॉयड वर्जन का कोई अपडेट आता है, तो ऐसे में फ़ोन को अपडेट करने के बाद एक बार फ़ोन को वाइप कैशे पार्टीशन कर लेना चाहिए, फ़ोन के लिए अच्छा होता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन दोनों ऑप्शन को लेके। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ जानने को मिला तो वीडियो लाइक करे बगैर मत जाना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।